सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत मझौली के विस्थापितों द्वारा शक्ति विस्थापित श्रमिक कल्याण संघ के बैनर तले जेपी कोल माइंस मझौली के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आज चौथा दिन विस्थापित नेता राजेश द्विवेदी द्वारा बताया गया। जेपी कोल माइंस मझौली द्वारा विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि जिन विस्थापितों को जेपी कोल माइंस में नौकरी मिली थी वो भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। उनका पेमेंट 8,000 से लेकर 14,000 के अंदर ही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी विस्थापित अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाता है तो उनके ऊपर रजनीश गौर और नटवर मिश्रा के द्वारा मुकदमा कायम कराकर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राजेश द्विवेदी ने कहा कि रजनीश और नटवर मिश्रा को कंपनी से निलंबित किया जाए। साथ ही राजेश द्विवेदी द्वारा बताया गया कि देवसर एसडीएम विकास सिंह के द्वारा विस्थापितों की मांगों पर लिखित रूप से सहमति दी गई थी, लेकिन कई वर्ष बीत गए, कंपनी प्रबंधन द्वारा एक भी मांगों को नहीं माना गया। इसी बात से नाराज विस्थापितों ने ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य और विस्थापित नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। विस्थापित नेता राजेश द्विवेदी का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो महिला, बच्चों, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी के साथ पैदल कलेक्ट्रेट जाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बातें जैसे अभी अपने यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, पहले भी किए थे, जिसमें कि अपने देवसर विकास खंड अधिकारी विकास सिंह द्वारा आकर के आश्वासन दिया गया था। 4 जनवरी 2020 में किया गया था, जिसमें कि वह उसमें 10 सूत्री मांगे थी, उसमें से 3 से और 10 तक का लिखित में आदेश है। उस मांग को आज तक जेपी प्रबंधन द्वारा किसी भी बिंदु का 1% इस विस्थापितों को नहीं दिया गया है, मजदूरों को। अब 20 में तो यह हुआ कंडीशन, फिर इसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल आ गया, इसमें विस्थापित कुछ कर नहीं पाए। और आज 6-7 फरवरी को हमने फिर से विस्थापितों के साथ निर्णय लिया कि फिर से हड़ताल किया जाए अपनी मांगों को लेते हुए। तो हमारा अभी का मांग मुख्य एक है, ये है कि हमको तो शासन द्वारा 3 से 8 तक दे दिया गया है। हमारे मांग पत्र में 10 मांग थे, जिसमें से शासन द्वारा 3 से 8 तक का क्लियर कर गया है। अब बचे 2 मांग, तो उसमें से हमको अब 10 मांग मिल गया, 8 में से 8 मिल गया है, बचा 2 में से हमको सिर्फ 1 चाहिए। उसमें है क्या, मजदूरी, कोल माइंस की खदान है, कोल माइंस का रेट लागू किया जाए, वही इनका मुख्य मांग है। अच्छा, 8 जो मिल गया था तो क्या लागू हो गया? उसमें एक बिंदु भी नहीं लागू हुआ है, एक बिंदु पर भी कोई चर्चा, न तो बात, न तो लागू किसी भी विस्थापित मजदूर किसान को नहीं मिला है। उसमें से आश्वासन पर आश्वासन इनको मिलता गया है। अब हमारे सरपंच साहब इस बार इस आंदोलन को पूर्ण रूप से अपने मार्गदर्शन में लेकर चल रहे हैं। इनका कहना है कि आपके मांग के लिए, आपके लड़ाई के लिए हमको जहाँ जहाँ तक जाना पड़ेगा, हम आपको लेके अपने साथ चलेंगे। आगे ये हमारी माताएं बैठी हैं, इनके साथ थोड़ा कैमरा घुमा के देख लिया जाए भैया। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इनको बुला करके कंपनी में, और जो है तो कई तरह के मतलब इनके साथ अत्याचार हुआ है, जो कि हम माइक पर मीडिया पे नहीं बोल सकता हूँ ये सब बातें। ऐसा भी कंपनी में किया जा रहा है। और गांव की यहाँ की प्रथम मांग है, यहाँ से रजनीश गौर और नटवर मिश्रा को तत्काल जेपी कंपनी से भगा दिया। ये बात बता रहे थे कि बाहर के लोगों को भर्ती करते हैं और यहाँ के लोगों को उपेक्षा करते हैं, मुकदमा दर्ज कर क्या कुछ था ये मामला? जी, यही मामला है। यहाँ की जनता की मांग है कि यहाँ के प्रबंधन रजनीश गौर और नटवर मिश्रा को तत्काल यहाँ से कलेक्टर साहब हटा दें। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं कि कंपनी वाले जो है नटवर मिश्रा, रजनीश गौर साजिश करते हैं प्रशासन के साथ बैठ करके और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराते हैं। अगर यहाँ धरना प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला रणनीति क्या होगा? हमारी मांगे धरना प्रदर्शन से यहाँ बैठ करके नहीं पूरी होती है तो आगे हम समस्त ग्रामवासी को साथ में लेकर के, सरपंच, यहाँ के विस्थापित संघ, मजदूर, अपना मवेशी घर में ताला मार दिया जाएगा, क्योंकि घर अब गिरने की स्थिति में आ गया है। अगर यहाँ रहेंगे तो पक्का है किसी न किसी दिन मौत हो जाएगी। तो घर में ताला मार करके अपना मवेशी और अपने बाल परिवार, बच्चे सहित कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँच जाएंगे कि साहब हमको जगह दिया जाए और हमको खाने पीने की व्यवस्था की जाए।